श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सभी को शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी की अग्रिम शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा पर्व आता है जब घर में चूल्हा नहीं जलता, ताजा भोजन नहीं बनाया जाता और पूरे दिन सिर्फ ठंडा और एक दिन पहले बना भोजन खाया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस परंपरा का संबंध बच्चों की सेहत, रोगों से बचाव और माता शीतला की कृपा प्राप्त करने से जुड़ा हुआ है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में आज भी कई प्रकार के सवाल हैं। शीतला सप्तमी कब है? शीतला अष्टमी कब है? भोजन में क्या बनाना चाहिए? भोजन कब बनाना चाहिए? और संतान की रक्षा के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावशाली है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी 2026 की पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के अंत में आपको शीतला माता का एक चमत्कारी कथा भी बताएंगे, जिसे सुनने मात्र से आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले यह जान लीजिए कि शीतला सप्तमी 2026 में कब है। साल 2026 में शीतला सप्तमी का पर्व 10 मार्च 2026 मंगलवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार सप्तमी की तिथि जो प्रारंभ है वह 9 मार्च 2026 को रात्रि के 11:27 से है और सप्तमी तिथि की समाप्ति 11 मार्च को 2026 को रात के 1:54 पे हो रही है। इस दिन पूजा का शुभ समय सुबह 6:04 से लेकर शाम के 5:56 तक है। कुछ पंचांग के अनुसार सुबह 6:24 से शाम के 6:26 तक भी पूजा का समय मान्य है। अर्थात इस दिन पूरे दिन आप शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। यह काफी शुभ रहेगा। अब शीतला अष्टमी 2026 कब है वह भी समझ लीजिए। शीतला सप्तमी के अगले ही दिन मतलब 11 मार्च 2026 को शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। कई स्थानों पर इस दिन बासोड़ा या बसोड़ा, इसे भी इस नाम से जाना जाता है, जो कि मनाया जाता है। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है और एक दिन पहले बना भोजन ही माता को अर्पित किया जाता है। शीतला सप्तमी का महत्व शास्त्रों के अनुसार माता शीतला को रोगों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में माना जाता है। विशेष रूप से त्वचा संबंधित परेशानी हो, संक्रमण हो, बुखार हो, बच्चों की बीमारियां हो, इनसे बचाने वाली देवी है शीतला माता। इसलिए उनकी इस दिन पूजन अर्चन की जाती है। इसी कारण से महिलाएं यह व्रत विशेष रूप से अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन माता की पूजा करता है उसके घर में स्वास्थ्य, सुख और शांति सदैव बनी रहती है। शीतला सप्तमी पर कुछ विशेष शुभ योग बन रहे हैं, वह भी समझ लीजिए। इस बार शीतला सप्तमी के दिन कुछ विशेष शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन हर्षण योग सुबह 8:21 तक रहेगा। इसके साथ ही रवि योग का भी संयोग बन रहा है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इन शुभ योग में माता शीतला की पूजन करने से जीवन में आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। रोगों से मुक्ति का माता से आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतला सप्तमी की सरल पूजन विधि इस प्रकार है। शीतला सप्तमी की पूजन कैसे करना चाहिए, ध्यान से सुने। सबसे पहले सुबह उठें, स्नान करें, साफ और स्वच्छ कपड़े पहने, फिर घर के एक साफ स्थान पर शीतला माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। अगर आप किसी मंदिर में जाकर शीतला माता की पूजन करते हैं तो आप उस मंदिर में जाकर पूजन अर्चन करें। अधिकतर देखा जाता है कि सभी अपने क्षेत्र में जो भी शीतला माता का मंदिर होता है वहां पर इस दिन जाकर पूजन अर्चन करते हैं, तो आप वहां पर जाकर करें। इसके बाद हल्दी, रोली, चंदन, फूल, प्रसाद माता को अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से नीम की पत्तियां माता को अभिषेक के रूप में अर्पित करने की परंपरा है। इसके बाद शीतला माता का मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। इस मंत्र का आप जितने बार जाप कर सकते हैं उतने बार जाप करें। फिर शीतला माता की कथा सुने और अंत में माता की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद को परिवार के और जरूरतमंद लोगों के बीच में बांटना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन दीपक प्रज्वलित नहीं किए जाते हैं, तो दीपक आप ऐसे ही माता के पास रखते हैं। शीतला सप्तमी पर भोग क्या लगाएं? इस दिन माता शीतला को ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है। भोग में आमतौर पर ये चीजें आप शामिल कर सकते हैं: पूड़ी, मीठे चावल, दही,
गुड़, बाजरे की रोटी, कड़ी चावल, पकौड़ी, पुए, गुलगुले, मूंग दाल का हलवा, इन सभी चीजों को एक दिन पहले बनाकर रखा जाता है और अगले दिन माता को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। अब भोजन कब बनाना चाहिए? बहुत लोगों के मन में यह सवाल है कि भोजन कब बनाना चाहिए। दरअसल शीतला सप्तमी की खास परंपरा यह है कि भोजन सप्तमी के एक दिन पहले यानी 9 मार्च को बनाया जाता है। फिर अगले दिन यानी सप्तमी या फिर अष्टमी, जिस दिन आप यह व्रत रख रहे हैं, जिस दिन का आप पूजन अर्चन करते हैं, उस दिन आपको वह भोजन माता को अर्पित करके प्रसाद रूप में खाया जाता है। इसी परंपरा को बासोड़ा या बासोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह भी आप ध्यान से सुन लें। शीतला सप्तमी के दिन कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। इस दिन घर में ताजा भोजन नहीं बनाना चाहिए। घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। माता की पूजा श्रद्धा और नियम से करनी चाहिए। पूरे दिन ठंडा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। संतान के लिए विशेष उपाय, अगर आप अपने बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा और लंबी उम्र चाहते हैं तो इस दिन आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। शीतला सप्तमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर या फिर माता के मंदिर जाएं, तब वहां पर जाकर दीपक को रख दें। ऐसा करने से घर से नेगेटिविटी दूर होती है और शीतला माता की कृपा से बच्चों को रोग मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसके साथ नीम की कुछ पत्तियां घर के दरवाजे पर टांगना इस दिन काफी शुभ माना जाता है। तो यह काफी सरल और आसान उपाय है जिसे आप इस दिन कर सकते हैं। माता शीतला का स्वरूप अन्य देवियों से थोड़ा अलग माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता गधे की सवारी करती हैं। उनके हाथ में कलश, झाड़ू, सूप और नीम की पत्तियों की माला होती है। इन सभी वस्तुओं का अपना अपना विशेष महत्व होता है। कलश शुद्धता का प्रतीक है, झाड़ू सफाई का संदेश देती है, सूप अनाज को साफ करने का प्रतीक है और नीम स्वास्थ्य और औषधीय गुणों का प्रतीक मानी जाती है। अब बढ़ते हैं शीतला माता की कथा की ओर। छोटी सी कथा है, पूरी सुने ताकि इस व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बहुत समय पहले एक गांव में शीतला माता की पूजा का दिन आया। गांव के सभी लोगों ने माता के लिए भोजन तैयार किया, लेकिन गलती से उन्होंने माता को गर्म भोजन अर्पित कर दिया। गर्म भोजन से माता का मुख जल गया। इससे माता बहुत क्रोधित हो गई। उन्हें क्रोध से पूरे गांव में आग लग गई। चारों ओर हाहाकार मच गई। लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक बूढ़ी महिला का घर इस आग से सुरक्षित रहा। जब लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कैसे बच गया, तो उस महिला ने बताया उसने माता को ठंडा भोजन अर्पित किया। तभी से यह परंपरा है, माता शीतला को हमेशा ठंडा और एक दिन पहले का भोजन अर्पित किया जाता है ताकि माता प्रसन्न रहे और भक्तों की रक्षा करे। तो आप सभी ने समझ गए होंगे किस प्रकार से भोजन बनाना है, क्या भोजन बनाना है और किस दिन बनाना है। किस दिन आपको शीतला सप्तमी मनाना है, किस दिन आपको शीतला अष्टमी मनाना है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक जरूर पहुँचाएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माँ शीतला।